शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही खबर के साथ, जहां 2 दिन में अनुच्छेद 370 की बहाली का मुद्दा काफी गर्मा गया है। यहां सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास कर केंद्र से इस मामले में चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करने की अपील की है। हालांकि बीजेपी ने बुधवार को इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गुमराह करने का आरोप लगाया था। नतीजा पहले दिन भी विधानसभा के भीतर हंगामा हुआ। हंगामे का यह सिलसिला लगातार दूसरे दिन जारी रहा। गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35(a) को बहाल करने की मांग को लेकर एक और प्रस्ताव पारित किया है। इसी बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा बोल रहे थे, तभी बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 का पोस्टर लेकर आए और वेल में कूद पड़े। पोस्टर लहराने लगे। इसके बाद पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बैनर दिखाए जाने का बीजेपी ने विरोध किया। स्थिति ऐसी हो गई कि मार्शलों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। विधानसभा में 370 की बहाली का पोस्टर दिखाए जाने के सवाल पर खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमने असेंबली से अप्रोच किया, हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों यानी कि बीजेपी ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये 5 दिन का छोटा सा सेशन है। हमें बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचता था? क्या हमें सिंपल बैनर दिखाने का भी हक नहीं है? इस बैनर में कुछ भी विवादित नहीं था। वही सब था जो कश्मीर के लोगों के दिलों में है कि वो 370 की वापसी चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ऐसी ही तस्वीर 2 दिन लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर देखने को मिली। 5 दिन का सत्र और लगातार हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस प्रस्ताव को पास भी किया। असेंबली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्र से बातचीत करने की अपील की गई थी, लेकिन इसी बीच पक्ष और विपक्ष में इसी पोस्टर जो आप हाथ में देख रहे हैं, उस शख्स के हाथ में पोस्टर और तमाम उन्हीं के जैसे और पीडीपी के नेताओं के हाथ में ये पोस्टर नजर आ रहा है। इसी पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ। वो विवाद इतना गहराता गया कि तमाम यहाँ पर नेताओं के बीच में हाथापाई तक हो गई। ये है जम्मू कश्मीर का सत्र, ये है जम्मू कश्मीर का सेशन। विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार 2 दिन हंगामा देखने को मिला। आवाजें उठती रही। आवाज इतनी बुलंद हुई कि उसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई दी। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद 370 और 35(a) को लेकर तमाम अलग अलग पार्टी के नेताओं का क्या रुख रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, उस पोस्टर को फाड़ा, वहीं दूसरी तरफ पीडीपी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आई कि हमें 5 दिन में एक मौका नहीं मिलता बोलने का, और इसीलिए हम ये पोस्टर लेकर आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस मामले पर एनसी नेता शेख बशीर का क्या कुछ कहना है। प्रोटेस्ट करना राइट है, पोस्टर दिखाना राइट है, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट पे बैठ जाना, धरना देना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। असेंबली के अंदर जिस वक्त कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके भी कुछ नियम हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं या वेल में जाते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्क के ऊपर चल के एक दूसरे को हाथापाई की तरफ जाएंगे तो ये किसी एमएलए का काम नहीं है। अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव ने तीखी बहस की शुरुआत सोमवार को विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही हो गई थी। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी नेता वहीद पारा ने शुरुआत में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया। ये कदम 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी के रुख के अनुरूप था।
हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को प्रतीकात्मक बताते हुए खारिज कर दिया, ये सुझाव देते हुए कि इसे वास्तविक इरादे से नहीं बल्कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीरता थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। बीजेपी इन प्रस्तावों पर लगातार विरोध कर रही है और जितने भी दिन सेशन चला उतने दिन बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस मसले पर बुधवार को भी प्रदर्शन किया। आज भी बीजेपी नेताओं ने सरकार और स्पीकर के रवैये को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि स्पीकर इस मामले में सरकार से मिले हुए हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली का मसौदा तैयार कराया है। अब आपको सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं का इस पूरे हंगामे और हाथापाई को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुख्यमंत्री समझते हैं कि एक रेजोल्यूशन नहीं, दो रेजोल्यूशन नहीं, 100 ऐसे रेजोल्यूशन आएंगे और मेरा मानना है कि वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये पैंतरा खेला है। जनता उनको माफ नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अब आपको सुनाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का वो बयान जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, सुनिए। मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी का ऐलान हुआ तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियां रही है। जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार जब खत्म हुआ तो उससे हालात कितने बदल गए हैं ये भी समझिएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अनुच्छेद 370 पर सियासी हंगामा हो रहा है और अभी नहीं, लगातार होता आया है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता मिली है। 17 अक्टूबर 1949 को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर संविधान से छूट मिली है। राज्य को अपना संविधान, एक ध्वज और मसौदा तैयार करने की छूट मिली थी। नागरिकता कानून, संपत्ति का स्वामित्व, जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकार देश के बाकी लोगों से अलग रहे हैं। रक्षा, विदेशी मामले, वित्त और संचार के मामलों को छोड़कर दूसरे कानूनों के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। बाकी ये जो हमने आपको बताया उसमें केंद्र की ही मंजूरी जरूरी है। केंद्र को जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के कोई हकदार नहीं थे, वो खरीद ही नहीं सकते थे। ये था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बड़े बदलाव हुए हैं, सबसे जरूरी है ये समझना आपका। जम्मू कश्मीर का संविधान, अलग झंडा, ये सब खत्म हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का हकदार होता है। अब अनुच्छेद 360 लागू करने का अधिकार केंद्र को मिला है।